परमेश्वर परमात्मानम किताब जगदितकारणी पेज नंबर 273। जब ये बनिए राज करेंगे कि जब एक आध विलायत बाकी रहेगी, जब ये बनिए राक्षसी पाप से उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे, जब आपस में लड़कर भाई भाई मर जाएंगे। सो इसमें झूठ होवे तो हिंदुस्तान में देख लो कि जो हिंदू मुसलमान के त्यौहार बनाए हैं कि ताजिया और रेवाड़ी कृष्ण महाराज की निकला करती हैं, सो त्यौहार तो अगले लोगों ने धर्म के वास्ते बनाए। सो फकीरों को और साधु संत को खाना खिलाए तो ये धर्म की बातें हैं, और जो आप उसमें खाना खिलाए पिलाए करे तो वो हितरादा है। सो त्यार तो हितरादे के वास्ते अपनी अपनी जात में न्यारा न्यारा बनाए। सो हिंदू मुसलमान की बुद्धि राक्षसी जाल से ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि जो त्योहारों में भी आपस में लड़कर मरते। सो सब विलायत के राजा बादशाह इस बात को गौर करके देखो और ख्याल करो कि हिंदुस्तान के लोग की बुद्धि कैद कर दी है कि जो भाई भाई की बुराई करते आपस में कट करके मर जाते। इसी तरह से सब जबकि रावण वगैरह ने बुद्धि खराब की थी, जब भी संसार के लोग आपस में कट करके मर जाते थे और रावण ने चढ़ करके शिवजी रामचंद्र जी और ऋषिश्वरों वगैरह को बुला दिया था। और जब शनिचर जी ने रावण का चढ़ शिवजी रामचंद्र जी और ऋषिश्वरों को वगैरह को वाकिफ किया था, फिर वो चल में नहीं पड़े। जब भी हम तुम आपके बुजुर्गों की औलाद और राजा बादशाह की औलाद, ऋषिश्वरों की औलाद और सब संसार की औलाद जीती है। अब ये बंदियों का जाल प्रकट हुआ है। सो ये चढ़ बहुत कुछ करेंगी। पहले तो बादशाह को चढ़ करके बुला दिया था, क्या जाने क्या चढ़ किया था। सो तो इनके ही जाने। इसका सबूत यह है कि अगले बादशाहों ने इनके मंदिरों की पुतलियों वगैरह के नाक और कान कटवा कर मंदिरों को गिरवा दिए थे, और ये बनिए बेईमान गाय सुअर की कस्में खाकर बच गए। और उन बादशाहों के मरने के बाद फिर इन्होंने जादू चला कि उनकी बादशाह को और बौलाद को गारद कर दिया। सो ये हिंदुस्तान में देख लो, और पैसा वगैरह जो बादशाहों ने इनसे लिया होगा वो भी फिर उनको गारद करके ले लिया होगा और उनकी औलाद को बिल्कुल ख़राब कर दिया। और दुनिया को दिन दिन खराब करके कम करते जाते हैं, क्योंकि पहले दुनिया में आदमी बहुत थे। जब रामचंद्र जी महाराज ने रावण का जाल मिटाने को लंका पर चढ़ाई की थी, उस वक्त में फौज में 18 पदम आदमी थे, और फौज में लड़ने वाले जवान जवान आदमी गए होंगे। पेज नंबर 274। बुढ़े डोकरे और औरत बच्चे पीछे भी रहे होंगे। पेज नंबर 274। तो ख्याल करो कि उस वक्त आदमी कितने होंगे। और अब मर्दम शुमारे में देखो कि हिंदुस्तान में कितने आदमी हैं, तो पहले से बहुत थोड़े हैं, परंतु कोई भी ख्याल नहीं करते। और इन बनिए अनेक तरह से संसार को मारते। और गुरु नानक ने अपनी पोथी में ऐसा लिखा है कि इन काफिरों का एतबार कभी नहीं करना चाहिए, चाहे ये इस कदर कस्में क्यों नहीं खावे कि जैसे कोई आदमी भी भरे हुए घी के कूप में हाथ घुसेड़ दे और फिर उस हाथ को निकाल के तिलों में घुसेड़े, तो घी के भरे हुए हाथ में बेशुमार तिल लग जावे। इस कदर कस्में खावे तब भी काफिरों का एतबार न करना चाहिए। इसी तरह से कृष्ण महाराज के वक्त में संसार कंस राजा और हिरण्याकश और कारण वगैरह के चल में नहीं पड़ा, क्योंकि शनिश्चर जी, कृष्ण महाराज, नरसिंह महाराज और गुरु नानक जी महाराज ने वाकिफ कर दिया था। इस वास्ते चल में नहीं पड़े। इससे अपने अपने बुजुर्गों की औलाद बची है। अगर सब संसार राक्षसों के चल में पड़ जाता तो गारद कर देते। इसी तरह से जो मेरे जीते जी बनिए अपना जाल छोड़ देवे तो बनिए भी उभर जावे, क्योंकि जैसे तुम संसारी माँ बाप की तरह से हो, उसी तरह से बनियों को भी अपना माई बाप जानता हूँ। परंतु ये बेईमान तुमको चढ़ करके भुला देंगे, क्योंकि तुम लोगों को इनके जाल की खबर नहीं। और मेरे को इन बनियों ने समामु कड़पाया है, जैसे कि रावण ने शनिचर जी को कड़पाया था। इस वास्ते मुझको इनके जाल की मालूम है। अगर इनको जाल छोड़ाना होवे तो तुम लोगों चल क्यों करे, परंतु ये तुमको चल करके भुला देंगे और बाद तुम्हारे मरने की तुम्हारी औलाद को गारद करेंगे। मेरे को ये बहुत फिक्र है, क्योंकि मैं भी अकेला नहीं हूँ, मेरी भी जात बिरादरी है। जिस कदर चाकर की ओद है, मैं भी कोई अकेला नहीं हूँ, क्योंकि हमारी तुम्हारी सभी की औलाद जादू से डूबती है। इससे लिखता हूँ कि इनका चढ़ है, और इसी वास्ते चढ़ चलाया है कि सब विलायतों को गारद करके ये कलंकी राज करेंगे। जो तुमको अपनी औलाद प्यारी है,
तो तुम अंग्रेज और हिंदू मुसलमान इनके चल में मत पड़ना, नहीं तो मुल्क में पैसा नहीं रहने देंगे और औलादों को दुखी करके गारत कर देंगे। और जो ये मेरे जीते जी जाल छोड़ देवें तो ये भी उभर जाए और जाल भी मिट जाए। और बार बार कहता हूँ कि हरगिज हरगिज इनके चल में मत पड़ना, कि हमारी तुम्हारी जात और औलाद कायम रहे, चाहे कितना ही चल करे, परंतु जाल को छोड़ना जो सुख प्राप्त है। जय परमेश्वर। हे मालिक परमेश्वर परमात्मा।